हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी आईटीआई डिप्लोमा डिग्री स्टूडेंट के लिए, जो कि डायरेक्टली ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के द्वारा रिलीज़ की गई है। जी हाँ दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस में। जी हाँ, जितने भी आपको पता है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पहले परमानेंट सरकारी नौकरी की भर्ती निकाला करती थी 2017 तक। ये वैकेंसी 2017 से पहले तक या फिर 17 तक। उसके बाद जो जितने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की 42 फैक्ट्री 4207 डिफ्यूज़ में कंडक्ट हो गई। उसके बाद जो भी वैकेंसी निकलती है एज ए एफटीसी, यानी कि सरकारी नौकरी तो निकलती है, बट 4 साल की सरकारी नौकरी की वैकेंसी निकलती है। अब इसमें जूनियर टेक्नीशियन, आईटीआई जूनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पर एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, जिसकी वैकेंसी निकलती है। डिप्लोमा के लिए वैकेंसीज निकलती है। इसमें सिलेक्शन प्रोसेस इसमें डिफरेंट हो चुका है, इसमें बदलाव हो चुका है सिलेक्शन प्रोसेस में। आपको पता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट के माध्यम से 2017 से पहले ही होता था। उसके बाद जो भी अभी फॉर्म निकल रही है एफटीसी के बेसिस पे, वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो निकल रही थी, वो मेरिट बेसिस पे सिलेक्शंस होता था। अब इसमें भी चेंजेज हो चुका है। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अब आपको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी नौकरी लेना बहुत कठिन हो चुका है आपके लिए, जो कि डायरेक्टली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की तरफ से रिलीज़ की गई है। तो आइए चलते हैं लेटेस्ट अपडेट की ओर से। यही वैकेंसीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसका नोटिफिकेशन ऑन है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकाली गई थी अंबरनाथ में, जूनियर टेक्नीशियन इन वेरियस पोस्ट पर। जूनियर टेक्नीशियन की बहुत अच्छी खासी पोस्ट थी 135 पोस्ट पर। बहुत सारे कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया। ये वही नोटिफिकेशन है, इसलिए मैंने इसे ओपन किया हुआ है। बहुत अच्छी खासी सैलरी वाली वैकेंसी, 130 वैकेंसी हो तो 5 वैकेंसी कुछ अलग पोस्ट पर निकाली गई थी। तो फाइनली इसी के अपडेट पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आईटीआई वालों, अपना ट्रेड कमेंट करना, वीडियोस को ध्यानपूर्वक देखना। बहुत बड़ी आप सभी कैंडिडेट के लिए चेंजेस किया गया है। तो पहले ये देखो, यही ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो चेंज किया गया है। इंगेजमेंट ऑफ मैन पावर अंडर जो फिक्स टेन्योर बेसिस एफटीसी की बेसिस पे जो अंबरनाथ से वैकेंसी निकाली गई थी 1 नवंबर 2015, एडवर्टाइजमेंट नंबर है सेम वही 135 वैकेंसीज। इसी को लेकर यहाँ पर वैकेंसीज के रिगार्डिंग यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट पोस्ट की गई है। अब अपडेट ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया गया है। ओवरऑल वैकेंसी कितनी थी? 135। कितने कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है? और मोर देन 2600 प्लस कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए हैं अंबरनाथ फैक्ट्री में। तो जो भी स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट जो मेरिट बेसिस पे ऐसा करते थे, यानी कि फाइनली मेरिट आप फॉर्म अप्लाई करते थे, मेरिट लिस्ट निकलती थी, उसके बाद आपका डीवी होता था, रिटन ट्रेड टेस्ट होता था, आपका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट होता था, डीवी होता था, तब जाके आपको सरकारी नौकरी मिलती थी, जो कि बहुत ईजी हो गया था। जिनका मार्क्स अच्छा, मानो कोई अप्रेंटिसशिप किया है, जिनका मार्क्स अच्छा है, 95% है, 85% है, उनका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप अप्रेंटिसशिप करके भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नौकरी नहीं कर पाओगे, चाहे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही। बिकॉज ये, क्योंकि अब आपका सिलेक्शन प्रोसेस चेंज हो चुका है, बदलाव हो चुका है। अब आपका रिटन एग्जाम्स होगा। जी हाँ, सही सुना। अब आपने अंबरनाथ फैक्ट्री में जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म फिल किया था, जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हुए 2600 कैंडिडेट, सारे कैंडिडेट को मेल आया होगा। आप अपना मेल चेक कीजिए। और सबसे पहले तो अपना जो भी कैंडिडेट ने फॉर्म अप्लाई किया था, आप लोग अपना मेल चेक कीजिए। आपको एडमिट कार्ड आया होगा, जो कि अमरनाथ फैक्ट्री में आपने फॉर्म अप्लाई किया था, और एडमिट कार्ड एग्ज़ाम डेट का आ चुका है। और एग्ज़ाम आपका 28 दिसंबर 2025 को कंडक्ट करवाया जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट है यार। बहुत अपडेट भी है। देखिए, एक तरफ से गुड न्यूज़ है और दूसरी तरफ से बैड न्यूज़ है कि सिलेक्शन प्रोसीजर अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में पूरा पलटने वाला है, पूरा चेंज होने वाला है। तो जो मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन मिल जाती थी, जॉब मिल जाती थी, वो अब नहीं मिलने वाली है। 1 टू 1 सारी फैक्ट्रीज़ में अब यही लागू होगा। तो अमरनाथ फैक्ट्री, थोड़ा सा इस पे आते हैं, उसके बाद रिसेंटली वाले में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो जो भी कैंडिडेट अमरनाथ में अप्लाई किया था, रिटन एग्जाम्स होगा डियर आपका एडमिट कार्ड आएगा। आपका एडमिट कार्ड आ चुका होगा। मैं सिलेबस भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछा जाने वाला है, तो वीडियो इसको पूरा देखिएगा। 28 दिसंबर 2025 को एग्ज़ाम्स लिया जाएगा आपका। टाइमिंग एंड डेट टाइम रखा जाए तो 28 दिसंबर 11 बजे से लेकर 2 बजे तक आपका एग्ज़ाम्स होगा। और एग्ज़ाम जो है वो आपका 2 सेंटर शॉर्टलिस्ट किया गया है। पहला सेंटर है आपका, देख सकते हैं, रामचंद्र की मातरम, जो तलरेजा कॉलेज है, जिसे हम आरकेटी कॉलेज बोलते हैं, उल्लासनगर,
वेस्ट, ये पिन कोड है, ये टोटली महाराष्ट्र में बेस्ड है। दोनों कॉलेजेस महाराष्ट्र में ही है, सेवा सदन ट्रस्ट या फिर रामचंद्र कमिशन तरेजा जो कॉलेज है आरकेटी कॉलेज, ये सेवा सदन जो है और न्यू एरा हाई स्कूल है फर्नीचर बाजार उल्लासनगर, ये भी महाराष्ट्र में। तो दो टेस्ट सेंटर है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, अगर आपका नाम शॉर्टलिस्ट में आया है तो यहाँ पे आपको रिटन एग्जाम्स देने जाना होगा। विदाउट रिटन एग्जाम्स के जरिए आपका सिलेक्शन अब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में नहीं होने वाला है। ओके, तो एडमिट कार्ड आप डाउनलोड करोगे, मेल आया होगा, सारा अपना मेल चेक कीजिए, सबको मेल यहाँ पर मेंशन है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसा एडमिट कार्ड आपको आया होगा। ओके, और वहीं पर आपको मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट पर्सन नेम, आपको नेम भी दिया गया है, किसी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कब से कब तक आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो, एडमिट कार्ड से रिलेटेड हो, सारी चीज़ें। तो आपको यहाँ पे अपना नाम चेक करना है, जैसे कि जूनियर मैनेजर को इतने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है, डिप्लोमा में 8 कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड है, जूनियर टेक्नीशियन टर्नर, अब टर्नर में कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं, यहाँ पे अपना रोल नंबर देखोगे, यही रोल नंबर के वाइज आपका एग्ज़ाम होगा। अपना नाम देखोगे, अपना नाम के साथ कैटेगरी, अपना डेट ऑफ बर्थ मैच करोगे तो समझ जाओगे कि जी हाँ हम शॉर्टलिस्टेड हैं। आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं आपका नाम सर्च कर सकते हैं और कमेंट में बताइएगा कितने कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हैं। टर्नर से देखने के बाद आपको नीचे आना है, नीचे बहुत सारे 576 कुछ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट किया गया है। फिर आपका मशीनिस्ट शॉर्टलिस्ट मिलेगी, मशीनिस्ट के बाद आओगे तो आपको फिटर को देखने को मिलेगा, क्योंकि फिटर की भी अच्छी पोस्ट थी, तो ये फिटर की शॉर्टलिस्ट है, इसमें भी 600 कैंडिडेट प्लस शॉर्टलिस्ट किया गया है। देन यहाँ पे जैसे आओगे अलग से जो ट्रेड की निकाली गई, जैसे इलेक्ट्रिक फिटर, तो इलेक्ट्रॉनिक फिटर की पोस्ट, सारा पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगी 1 to 1 अपने ट्रेड वाइज, जिसमें भी आपने अप्लाई किया था वो आपको सर्च करनी है और अपने अकॉर्डिंग देखनी है कि जी हाँ आप शॉर्टलिस्टेड हैं, तो आप तैयार हो जाइए रिटन एग्जाम्स के लिए, क्योंकि आपका अब एग्ज़ाम्स होगा। तो ये रही शॉर्टलिस्ट लिस्ट, इसका लिंक आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जितने भी स्टूडेंट एलिजिबल हैं टेलीग्राम चैनल डाउनलोड करके देख लेना, वहीं पर आपको शॉर्टलिस्ट की लिस्ट में दे दूंगा। अब आते हैं थोड़ा एडमिट कार्ड की ओर। तो डियर, जब आप मेल चेक करोगे तो बिल्कुल इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड होगा। ये हमने कुछ नाम है कैंडिडेट जो जो जिसने भेजा है, सबसे पहले सक्सेस दिलीप की ओर से थैंक यू, ताकि हम स्टूडेंट को बता सकें, तो उनका हाइड कर दिया गया है। आपका इसी प्रकार से यहाँ पे आपका नाम एड्रेस आएगा, आपका रोल नंबर आएगा, आपका ट्रेड आएगा, तो जो भी आपका ट्रेड है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर ही करनी है, तो फ़ोटो वगैरह लेकर आपको वहाँ पर जाना होगा डियर। किस दिन एग्ज़ाम है? संडे 28 दिसंबर 2025। आपका यहाँ पे वेन्यू होगा, टाइम लिखा होगा, जूनियर टेक्नीशियन है तो यहाँ पे टेक्नीशियन होगा, जो भी ट्रेड होगा यहाँ पर मेंशन होगा। अब आ जाते हैं एग्ज़ाम में गाइस पूछा क्या जाएगा, क्योंकि जब अचानक से चेंज हुआ है ना तो पूछा क्या जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन पहले देखिए, जब एग्ज़ाम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आईआईटी वालों का निकलता था ना, तो 80 जो क्वेश्चन होता था ना वो ट्रेड का होता था, यानी इलेक्ट्रिशियन फिटर है तो आपका ट्रेड से 80 क्वेश्चन पूछा जाता था, और 20 जो क्वेश्चन क्वेश्चन होता है जो वो नॉन टेक्निकल से होता था, जिसमें मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश वगैरह होता था। अब क्या कर दिया गया है, अब पूरा का पूरा सिलेबस ही चेंज हो चुका है। पहला तो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, यानी कि एमसीक्यू बेसिस पे पेपर होगा। रिटन टेस्ट टू बी हेल्ड 100 मार्क्स, तो अब भी 100 मार्क्स का आपका एग्जाम्स होगा, जिसमें से 50 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा। ओके, याद रहे 50 क्वेश्चन आपका जीके का रहेगा, और जो 50 आपका ट्रेड से रहेगा, यानी 50-50 का आपका यहाँ पर वेरिएंट देखने को मिलेगा। तो जो भी आपका ट्रेड है वो 50 क्वेश्चन मान लो, जैसे आपका पकड़ होगा वैसे ही आपको यहाँ पर मार्क्स मिलेगी। तो 50 क्वेश्चन आपका हो गया यहाँ पर ट्रेड का। उसके बाद 50 क्वेश्चन जो होगा वो आपका जीके का रहेगा, इंग्लिश का रहेगा एंड करेंट अफेयर्स करेगा। इसमें मैथ नहीं पूछा जाएगा, इसमें जनरल अवेयरनेस बहुत ज़्यादा रहता है, जिसमें जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी रहेगा, करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स तो मिला जुला करेगा, प्लस इंग्लिश ज़रूरी है तो इंग्लिश आपका रहेगा ही रहेगा। तो बेसिक इंग्लिश आपका कॉम्प्रिहेंशंस हो गया, अदरवाइज साइनोनिम, एंटोनिम्स हो गया, ये अंदर जो वर्बिकल इंग्लिश है ये सब पढ़ लेना। एसेस, ये पैसेज जो आता है पैसेज से रिलेटेड होगा, तो यही सारा नॉर्मल्स होता है गाइस। तो डियर ये चीज़ देख लो, अभी कुछ देर बाद मैं आपको बता दूंगा क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में डिटेल सिलेबस। तो फिलहाल आप ये जान लो कि सिलेबस चेंज है, और इसी के बेसिस पे तैयारी शुरू कर दो जिनका भी नाम शॉर्टलिस्टेड है। कैंडिडेट रिक्वायर्ड ड्यूली एफिशिएंट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ले जाना होगा। कैंडिडेट्स ऑल साइन द स्पेस, जो आपको दिया गया एडमिट कार्ड में वहाँ पे साइन करना होगा। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पर्पस, कोई भी एक आधार कार्ड ले जाना जब आप एग्जाम्स देने वहाँ पे जा रहे हो। तो ये बोलोगे सर ओएमआर बेस्ड होगा या फिर यहाँ पर
सीबीटी एग्ज़ाम्स होगा। तो अभी देखिए क्लियर नहीं है और उम्मीद करते हैं कि आपका सीबीटी हो तो ज़्यादा बेटर हो। बाकी बात वहाँ पे जैसा डिपेंड करता है। नॉट राशन कार्ड एंड लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस विल नॉट बी एक्सेप्टेड वैलिड आईडी कार्ड। तो आधार कार्ड ही लेकर जाना है, टीए आपको नहीं मिलने वाला एग्ज़ाम्स प्रोसेस में जब तक जाओगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस है, सॉरी, तो ओएमआर बेस्ड एग्ज़ाम्स होगा आपका। यहाँ पर कंप्लीट बता दिया गया है, कोई भी एग्ज़ाम्स सीबीटी नहीं होगा, ओएमआर बेस्ड होगा। किस प्रकार से फिलअप करनी है तो आपको आता ही होगा अभी तक तो प्रोसेस यही है। आपने देखा कि आपका एग्ज़ाम सिलेबस चेंज हो चुका है। हम इस पे वीडियो अभी जस्ट ले कुछ ही देर बाद लेकर आएंगे कि एग्ज़ाम सिलेबस में आपका क्या क्या क्वेश्चन होने वाला है डियर। फिलहाल वैकेंसीज का जो भी कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट है अपने अपने चेक करो, चेक लिस्ट आपको नीचे मिल जाएगी और जिनका नाम है कमेंट में आप लोग ज़रूर बताना। सबसे पहले अपना ईमेल चेक करो, अपने ईमेल आईडी चेक करोगे ना, वहाँ पर दोनों लिस्ट आपको मिल जाएगी अपने अकॉर्डिंग, तो आप देख सकते हो। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।